प्रताप नगर में मेरे मकान है, वहाँ पे हफ्ते में एक बार पानी जाता है और बिल लेते हैं अवैध वसूली, जबकि गहलोत सरकार ने ये बिल बिल्कुल बंद कर दिए थे। गहलोत सरकार ने पानी के बिल रूरल बेल्ट में माफ़ किए थे, लेकिन टोडी तो पहले भी ग्राम पंचायत थी और आज भी ग्राम पंचायत है। सरपंच साहब की भी ये ड्यूटी बनती है कि भाई मस्त राम मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। भजन लाल जी भजन कर रहे हैं, वैसे जनता है ना राम भरोसे है, वैसे कर रहे हैं तो विधायक कोटे से भी तो हुजूर थोड़ा बहुत काम करवा लीजिए। अब नगर पालिका खत्म होने के बाद भी 3 महीने से पानी के बिल के नाम पर लूट के सोट चल रही है। और फिर बाद में मीटर रेट आई, उसमें 165 रुपये थे। मतलब 165 रुपये 2 महीने का बिल। टोडी ग्राम पंचायत है, लेकिन जब ये हमारे जो कनेक्शन है ना रेवेन्यू कनेक्शन, वो टोडी में भी है। अब देखो आज की तारीख में बिल आ रहे हैं, और जब ये हमारे जिनके पास आ रहे हैं ना वो सब जमा करवाएं, किसी के पास नहीं भी पहुंच रहा तो यहाँ ऑफिस में आके संपर्क करें। बताया जा रहा है कि यहाँ 22 ट्यूबवेल करीब है आपके पास में, और 13 जगह पे कोई खोलने वाले ही नहीं है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले वीडियो सीधे आप तक पहुंचे। नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। गुढ़ा गोरजी में जो पानी का बिल आ रहा है उसको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं, कुछ समस्याएं चल रही हैं कि नगर पालिका थी अब नगर पालिका नहीं है तो पानी के बिल आने हैं नहीं आने हैं, पानी की सप्लाई की क्या स्थिति है, पानी रोज़ आना है कि एक दिन छोड़ करके आना है, तो इसको लेकर तरह तरह की बातें चल रही थी। तो आइए सुनते हैं कि इससे संबंधित समस्याएं क्या क्या हैं और फिर उसके बाद इन समस्याओं के विषय में जलदाय विभाग के जेईन साहब का क्या कहना है। और हमारे साथ में हैं उदयपुर वाटी के जाट सभा के अध्यक्ष बंशीधर जी। सर, पानी का क्या मामला चल रहा है? पानी की अवैध वसूली हो रही है और बिल की है ना? हाँ, टोडी ग्राम पंचायत से अवैध वसूली हो रही है और हम प्रताप नगर में रहते हैं, वहाँ पानी 10 दिन तक पानी नहीं खोलते हैं और फिर भी बिल लेते हैं। प्रताप नगर में मेरे मकान है, वहाँ पे हफ्ते में एक बार पानी जाता है। सप्ताह में एक बार जाता है और बिल लेते हैं अवैध वसूली, जबकि गहलोत सरकार ने ये बिल बिल्कुल बंद कर दिए थे और ये नगर पालिका को हटे 3 महीने हो गए, फिर भी हम बिल ले रहे हैं, अवैध वसूली ले रहे हैं हमारे से। इसलिए हम जैन साहब से बात करेंगे, इनसे बात करेंगे, एक्शन से बात करेंगे और फिर नहीं मानेंगे, ये नहीं सुनाई होगी तो हम यहाँ आंदोलन करेंगे और ज़बरदस्त आंदोलन करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि ये जो 7 दिन से आते हैं तो ये खाली गर्मी की बात कर रहे हैं कि हमेशा ही पानी की दिक्कत है? आज भी हमारे 7 दिन से ही पानी आता है और गर्मियों में भी 7 दिन से ही आता है। गर्मी अब गर्मी है और क्या है। अच्छा, पानी खोलने का आने का जाने का फिक्स समय है? जब 7 दिन से आ रहा है तो समय वो वहाँ पे कोई जाता ही नहीं है। एक कोई यहाँ का उकमपरा का कोई कर्मचारी है, वो सीधे मुंह बात नहीं करता लोगों से, उसके पास में वो अपने आप खोल देता है, बंद कर देता है। हाँ, बस वो खोलता तो खोलता, नहीं खोले, मन मर्जी कर रखी है उन लोगों ने। तो हमारे साथ में है टोडी गुढ़ा गोरजी क्षेत्र के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल गिल जी। आपका मकान भी जहाँ तक मुझे पता है ये टोडी में ही आ रहा है? हाँ, टोडी में ही आ रहा है। तो बिल की क्या स्थिति चल रही है? बिल की ये स्थिति है कि मैं आपको पूर्ववर्ती सरकार के बारे में कुछ थोड़ा सा बता दूं। उनका एक आदेश था कि जो भी रूरल मतलब बेल्ट है उसमें ग्राम पंचायतें हैं, उसमें गहलोत सरकार ने पानी के बिल रूरल बेल्ट में माफ़ किए थे कि भाई इनसे ग्राम पंचायतों से पानी के बिल नहीं लिए जाएं। अब क्या है कि और नगर पालिका से लिए जाएं, लेकिन टोडी तो पहले भी ग्राम पंचायत थी और आज भी ग्राम पंचायत है। अब इससे एक तरह के पानी के बिल लिए जा रहे हैं तो ये तो एक अवैध वसूली होगी। और वही बात आ रही है कि भाई टोडी जो था ये तो नगर पालिका में आई नहीं, कुछ समय की बात थी, स्टे लग गया था, तो ये तो तब भी ग्राम पंचायत थी, अब भी ग्राम पंचायत है। तो यहाँ तो ये भी बात नहीं है कि भाई 3 महीने की बात है, टोडी तो ग्राम पंचायत है, तो फिर यहाँ से पानी का बिल कैसे लिया जा रहा है? हाँ, वो ये गलत बात है ना। इसके बारे में हम IN साहब से, JN साहब से, एक्शन साहब से और फिर कलेक्टर साहब से, और अगर उनसे भी नहीं बन पड़ता तो फिर यहाँ के प्रभारी मंत्री से बात करेंगे, मुख्यमंत्री को भी अवगत कराएंगे। और इसमें अब मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा क्या है कि जो
स्थानीय जो भी जनप्रतिनिधि हैं ना, उनकी उदासीनता कहो, उनका मतलब कुछ समस्याओं की तरफ ध्यान आकर्षण नहीं होना, बस वो अपनी बोले मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में, इस तरह का सा। आप कह रहे हैं कि जो टोडी हैं उनके सरपंच को इस पर ध्यान देना चाहिए था, उनको शिकायत करनी चाहिए थी। यदि ऊपर डिपार्टमेंट में कहीं कोई मिस्टेक से इसका नाम चला गया था और बिल आ रहा था तो उनको अपने प्रयासों से उसको बंद करवाना चाहिए था। हाँ, ये उनकी ड्यूटी थी। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, सरपंच साहब की भी ये ड्यूटी बनती है कि भाई यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उनके खिलाफ उनको आवाज़ उठानी चाहिए। मतलब और भी बहुत जनप्रतिनिधि हैं, और भी बहुत जनप्रतिनिधि हैं, सरपंच हैं, पार्षद हैं, नहीं यहाँ से पंचायत समिति सदस्य हैं, और यहाँ का जो प्रधान मान लो सभी हैं, जनप्रतिनिधि हो गए, और वो क्षेत्र की समस्याओं की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, केवल एक बस वो तो सब अपना काम करने में लगे हुए हैं। राजनीति आप कह रहे हैं पार्ट टाइम जॉब चल रहा है, बस पार्ट टाइम जॉब चल रहा है, बस उनको तो कुछ लेना देना नहीं है, समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। बस किसी ने तो अपनी गाड़ी के आगे लिखवा लिया कि मैं सरपंच हूँ, किसी ने अपने वो मोटरसाइकिल पे लिखवा लिया कि मैं जनप्रतिनिधि हूँ, इससे थोड़ी काम चलता है। आज गुड़ागौर जी के हालात देखो आप। एक तो बिल वाली भी समस्या ठीक है, लेकिन बिल से ज़्यादा ये है कि लोगों का ये कहना था कि एक तो जो खोलने बंद करने के लिए वॉल्व कर्मचारी हो, टाइम फिक्स हो, उनको पता चले, और पानी इतना है जो पर्याप्त हो। थोड़ा ये 13 जगह ऐसी बताई जा रही है जहाँ पे पंप खोलने वाले मतलब वो है नहीं। हाँ, कर्मचारियों की कमी है, ये बात कर्मचारियों की तो कमी है, इसके लिए तो सरकार को भर्ती करनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं कर रहे, क्या नहीं कर रहे, भजन लाल जी भजन कर रहे हैं, वैसे जनता है ना राम भरोसे है, वैसे इनका तो कोई सरकार का और इनके जो जनप्रतिनिधि हैं। भजन लाल जी भजन कर रहे हैं तो विधायक कोटे से भी तो हुजूर थोड़ा बहुत काम करवा लीजिए। नहीं, विधायक जी की तो बेचारे की कोई सुन ही नहीं रहा है। विधायक जी तो कांग्रेस पार्टी, सड़क का, गड्ढों का, नल का, नहीं तो विधायक जी की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। विधायक जी बार बार समस्या उठा रहे हैं। विधायक जी ने विधानसभा में ऐसा दिन नहीं गया है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने समस्याओं को नहीं उठाया, वो उठाते हैं, लेकिन अभी इसके बारे में अमल करना तो सरकार का काम है ना। हमारे साथ में हैं गुढ़ा पंचायत समिति के सदस्य के प्रतिनिधि विकास जी। सर, क्या दिक्कत है पानी की? सर, पानी की तो मैं बताऊं, मैं गुढ़ा गांव के अंदर रहता हूं। मेरे मोहल्ले की साइड बता रहा हूं, हर 2 दिन से एक बार तो पानी आता है, और पानी के नाम पर जो PHD विभाग है वो लूट खसोट इसमें चल रही है। पानी के बिल आ रहे हैं। जब हमारी कांग्रेस सरकार ने 2019 में जो ग्राम पंचायत थी, रूरल जो क्षेत्र था, उसमें पानी के बिल माफ़ कर दिए थे, उसके बाद हमारी गुड़ागौर जी नगर पालिका बन गई। नगर पालिका में पानी के बिल वापस शुरू हो गए, अब ख़त्म हो गई। अब नगर पालिका ख़त्म होने के बाद भी 3 महीने से पानी के बिल के नाम पर लूट खसोट चल रही है। और अपने सरपंच साहब से भी कोई बात हुई आपकी? नहीं, इस मामले सरपंच साहब को खुद को ध्यान देना चाहिए। इसमें जो वो प्रतिनिधि हैं, गांव का मुखिया प्रथम आदमी है। कहीं बिल आ रहा है, कहीं नहीं आ रहा है गुड़ागौर जी टोडी क्षेत्र में, तो इसको लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन्स चल रहे थे। तो इसलिए आज हम हैं, यहाँ का जो जलदाय विभाग है, PHED है, उसके जैन साहब हमारे साथ में हैं, मोतीलाल जी सैनी। तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, पानी के बिल का इस समय क्या स्टेटस चल रहा है? ये पहले माफ़ था, उसके बाद में शुरू हुआ था, अब बंद हो गया है कि फिर शुरू है? कुछ 2019 में गहलोत सरकार के समय की कोई बात बताई जा रही है इस बारे में? देखो, ऐसा है कि जो पानी के बिल अपने यहाँ आ रहे हैं ना, पहले क्या था कि पूरे उदयपुर विधानसभा में उदयपुर केवल अर्बन एरिया था, मतलब शहरी क्षेत्र जिसको नगर पालिका बोल सकते हैं। तो उस टाइम पे केवल नगर पालिका के बिल आ रहे थे, बाकी जो जितने भी ग्रामीण स्कीम थी ना, उन पे बिल नहीं आ रहे थे। ये माफ़ किसने किए थे? ये पहले 2019 में जब गहलोत जी थे तब उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों के बिल को माफ़ कर दिया था। यानी अपन ये कहें कि ग्राम पंचायत से बिल नहीं लिए जाएंगे और जो अपनी नगर पालिकाएं हैं और परिषद है इनसे बिल लिए जाएंगे। हाँ, ऐसा ही था, मतलब ऐसा था। तो जब ये वापस अपने अपने यहाँ उस समय तो टोडी और गुड़ागौर जी दोनों ही ग्राम पंचायतें थी, तो बिल दोनों ग्राम पंचायत थी और दोनों के बिल नहीं आ रहे थे। लेकिन जब से ये अपने गुड़ागौर जी और पूंख और गुड़ा, ये जब 2 नगर पालिका और बनी, तो इन दोनों के अंदर बिल स्टार्ट हुए हैं। जो दोनों नगर पालिका बन गए तो दोनों के बिल स्टार्ट हो गए। अब जब ये सरकार ने वापस इनको कैंसिल कर दिया कि भैया नगर पालिका हटा के वापस, तो ये जो बिल अपने क्षेत्र में स्टार्ट हुए थे वो कितने थे पहले? तो कितना बिल लिया जा रहा है महीने के हिसाब से, 2 महीने के हिसाब से? देखो, ये अपना बिल है वो 2 महीने से आता है। अच्छा। और दो रेट थी अपने, एक तो 55 रुपये थी जो फ्लैट रेट थी पहले, और फिर बाद में मीटर रेट आई, उसमें 165 रुपये थे।
मतलब 165 रुपये 2 महीने का बिल आप लोगों ने लेना शुरू किया था जब ये नगर पालिका बन गई। तो ये गुढ़ा और टोडी दोनों क्षेत्र से? दोनों, केवल गुढ़ा जो नगर पालिका है, नगर पालिका वाला एरिया है उसमें नगर पालिका गुढ़ा की है, लेकिन बिल तो सर ये टोडी में भी आ रहे हैं। टोडी ग्राम पंचायत है जबकि। हाँ, उसमें क्या है कि जो टोडी ग्राम पंचायत है, लेकिन जब ये हमारे जो कनेक्शन है ना, रेवेन्यू कनेक्शन, वो टोडी में भी है। रेवेन्यू जो कनेक्शन है वो टोडी में भी है हमारे, इसलिए फिर ये दोनों एक कंबाइंड एक तरह से ये गुढ़ा और टोडी। नहीं, आपके कनेक्शन कहाँ है वो तो एक अलग बात है भाई। सरकार का आदेश ये था कि ग्रामीण में नगर जो क्षेत्र है उनसे ना लिए जाएं और जो नगर पालिका है उनसे ली जाएं। तो टोडी तो ये अपनी नगर पालिका में कभी गई नहीं है, तो हमेशा से ग्राम पंचायत में रही। बीच में कुछ समय के लिए गई थी, कोर्ट के स्टे से नहीं था, लेकिन टोडी ग्राम पंचायत है, फिर भी लगातार यहाँ पर बिल आ रहे थे। सही। अब यहाँ क्या है कि जो टोडी और गुढ़ागोड़ जी दोनों एक तरह से मिक्स हैं, तो हमारी रेवेन्यू कनेक्शन है ना वो टोडी में भी है। रेवेन्यू जो कनेक्शन आप ये कहना चाह रहे हैं कि चूंकि आपका ऑफिस गुढ़ागोड़ जी में है, यहाँ से संचालित होता है और इसके कनेक्शन टोडी में गए हुए हैं, इसलिए टोडी से भी लिया जाए? टोडी से भी, हाँ बिल्कुल यही है। हाँ ठीक है। और अब की स्थिति ये है कि जैसे ये नगर पालिका को खत्म हुए भी 3 महीने हो गए हैं, तो अब का क्या स्टेटस है? अब बिल आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, बंद कर दिए गए हैं? अब देखो, आज की तारीख में बिल आ रहे हैं, और जब ये हमारे डिपार्टमेंटली कोई आदेश आ जाएगा ऊपर से, अभी डिपार्टमेंटली कोई आदेश नहीं आया कि ये नगर पालिका भाई वापस इसको रूरल स्कीम में बना दिया, रूरल स्कीम कर दिया। जो ही डिपार्टमेंट की तरफ से जो आदेश आएगा उनकी पालना करेंगे। तो मतलब ये है कि ये अभी आपका डिपार्टमेंटल आदेश नहीं आया है कि इसको बंद कर दिया जाए, इसलिए लगातार बिल चल रहे हैं। क्योंकि उसमें कन्फ्यूज़न ये हो रहा है कि बहुतों के पास मोबाइल में आ रहे हैं, बहुतों के पास में नहीं आ रहे हैं। तो जिनके पास नहीं आ रहे हैं वो कह रहे हैं कि अब आने बंद हो गए हैं, तो उनका तो फिर वो जमा होता जा रहा होगा, एक साथ देना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, वो इकट्ठा हो रहा है। बाकी बिल तो जिनके पास आ रहे हैं ना वो सब जमा करवाएं, किसी के पास नहीं भी पहुँच रहा तो यहाँ ऑफिस में आके संपर्क करें। वही एक वो था कि मतलब बिल अभी भेजे जा रहे हैं, तो ये फ़ोन पे आप भेजते हैं कि वैसे भेज रहे हैं? फिजिकली फ़ोन पे नहीं भेजते। फ़ोन पे तो क्या मैं बताऊँ आपको कि अगर वो जमा करवा देते हैं ना फ़ोन पे एक बार, तो फिर नेक्स्ट टाइम वो अपने आप मैसेज आ जाता है उनके पास कि आपका बिल ड्यू हो रहा है। मतलब जिन लोगों के पास नहीं पहुंचे उन्हें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, वो आए यहाँ पर, नहीं तो वो जमा होता जाएगा, फिर उन सबको एक साथ में देना पड़ेगा, एक साथ जमा करवाना पड़ेगा। और ये ग्राम पंचायत टोडी है अपनी, इसको भी, और जो गुढ़ा वाले हैं उनके लिए भी। जी बिल्कुल। और सर ये पानी की ये भी एक बड़ी बात चल रही है कि यहाँ पर कर्मचारी नहीं है, खोलने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई टाइमिंग नहीं है, तो कहीं पर लोग कुछ कलेक्शन कर रहे हैं 50-50 रुपये, खुद खोल रहे हैं, तो ये क्या सिस्टम है? अब देखो, ये बात तो सही है कि कर्मचारी नहीं है और कर्मचारियों की कमी भी है। बताया जा रहा है कि यहाँ 22 ट्यूबवेल करीब हैं आपके पास में, और 13 जगह पे कोई खोलने वाले ही नहीं है। बाकी हम लोग कोशिश तो ये कर रहे हैं कि जो शहर है, जो रूरल स्कीम है हमारी, वहाँ पे भी अब 2 स्कीम ऐसे हैं कि जहाँ एक भी कर्मचारी नहीं है। हमने वैसे कोई प्राइवेट आदमी रख के उसकी व्यवस्था कर रखी है। और शहर में हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई जो हमारा टंकियों से जो सप्लाई होती है उनमें कर्मचारी छोड़ रखे हैं। बाकी कुछ शहर के अंदर कुछ वार्ड ऐसे हैं जहाँ हमारे डायरेक्ट सप्लाई है ट्यूबवेल से, वहाँ पर फिर वो मेंटेनेंस हम लोग करवा देते हैं और वो मोहल्ले वाले ही चलाते हैं उसको ट्यूबवेल। तो मतलब कि जहाँ पर कर्मचारी नहीं है वो मोहल्ले वाले अपने स्तर पर उसको कर रहे हैं, खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, चाहे वो कलेक्शन करें, चाहे वो मतलब हम अपने स्तर पे व्यवस्था कर रखी है उन्होंने। अभी आप लोगों के डिपार्टमेंट की तरफ से कोई व्यवस्था उसकी? हम लोग उसकी मेंटेनेंस करवाते हैं, ट्यूबवेल की मेंटेनेंस हम आप लोगों ने मेंटेनेंस करवा दिया, लगवा के दे दिया, अब खोलना बंद करना ये जहाँ नहीं है वो उनकी जिम्मेदारी है कि, तो इसलिए फिर वो टाइम वाइम का भी कुछ फिक्स होगा नहीं? कॉलोनी वालों को बहुत सारी जगह हम लोग खुद भी जाते हैं वहाँ, और कॉलोनी वालों ने एक आदमी फिक्स कर रखा है कि वो टाइमली खोल देता है, उनको पूरी कॉलोनी में सप्लाई हो जाती है। अच्छा, कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि रोज़ पानी आता है, कुछ जगह कहा जा रहा है कि 2 दिन से आता है, कि 1 दिन से आता है, तो इसका भी कुछ नियम है कि कुछ नहीं? बिल्कुल, जैसे कि जो ओल्ड जो ये पुराना शहर ना, जो ओल्ड शहर है अपना, वहाँ घूम चक्कर यहाँ दिल्ली है। और बाकी जो अपने जहाँ स्कूल के पास में टंकी है उससे 1 दिन छोड़ के, इधर भैरव कॉलोनी की बात की जा रही है, उधर श्याम कॉलोनी की बात, उधर भी श्याम कॉलोनी के अंदर भी 1 दिन छोड़ के 1 दिन, वहाँ एक ही ट्यूबवेल है और पूरी वो कॉलोनी उसी से पी रही है, तो 1 दिन छोड़ के 1 दिन है। वो सप्लाई पे डिपेंड करता है कि एक ट्यूबवेल पे कितनी सप्लाई है अपनी। तो गर्मी के दिनों में तो जैसे मतलब बिना टैंकर के वहाँ किसी का काम चलता है? गर्मी में तो देखो ये गर्मी में तो खैर डिमांड बढ़ जाती है, इसलिए फिर वो थोड़ी समस्या रहती है गर्मी में भी, डिमांड बढ़ जाती है। मतलब ये ट्यूबवेल के हिसाब से, जहाँ ट्यूबवेल है कनेक्शन कम है तो वहाँ पर डे भी दे रहे हैं। हाँ, और जहाँ नहीं है, तो जैसे इन जगहों पर जहाँ कमी आ रही है, तो इसके लिए आप लोग कोई योजना वगैरह आगे भेजते हैं क्या कि हमारे पास इतनी कर्मचारी नहीं है या ट्यूबवेल नहीं है, दिक्कतें आ रही है, ज़्यादा कनेक्शन? बिल्कुल भेजते हैं, टाइम टू टाइम भेजते हैं। और ट्यूबवेलों की भी हम लोग जैसे ड्राई हो जाती हैं या फिर डिमांड बढ़ती है तो उस हिसाब से नए ट्यूबवेलों के प्रस्ताव बना के भेजते हैं। जैसे